कहानी है तारीख की उस खतरनाक और ताकतवर मलिका की जिसने हरम की रेशमी दीवारों के पीछे बैठकर आधी दुनिया पर हुकूमत की। एक ऐसी औरत जिसके इशारे पर वजीरों के सर कट जाते थे, जिसकी मुट्ठी में सल्तनत का खजाना था और जिसने इक्तदार यानी पावर के लिए अपने ही बच्चों की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया। ये दास्तान है माह पैकर कूसम सुल्तान की, सल्तनत उस्मानिया की सबसे ताकतवर खातून। कहानी यूनान ग्रीस के एक छोटे से जजीरे टीनोस से शुरू होती है। वहाँ एक पादरी की बेटी थी अनस्तासिया। वो इंतहाई खूबसूरत, मासूम और जिंदा दिल थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस्मानी कज़्ज़ाकों ने उस जजीरे पर हमला किया और उस 15 साला लड़की को अगवा कर लिया। उसे इस्तांबुल के गुलाम बाजार में लाया गया, जहाँ से उसे शाही हरम के लिए खरीद लिया गया। जब वो टोपकापी महल में दाखिल हुई तो वो रो रही थी। उसे अपने घर की याद सता रही थी, लेकिन हरम की इंचार्ज ने उससे कहा, तुम्हारे आंसू पोंछ लो लड़की, आज तुम्हें गुलाम हो, लेकिन अगर तुमने अपनी खूबसूरती के साथ जहानत का इस्तेमाल किया तो तुम दुनिया की मलिका बन सकती हो। उसका नाम बदला गया। पहले माह पैकर यानी चांद जैसा चेहरा रखा गया और फिर कोसम यानी भेड़ की रहनुमा। सुल्तान अहमद अव्वल, जो खुद बहुत कम उम्र था, कोसम की खूबसूरती और बातें सुनकर उसका दीवाना हो गया। वो सिर्फ उसकी बीवी नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और मुशीर बन गई। वक्त गुजरता गया। सुल्तान अहमद अव्वल जवानी में ही वफात पा गया। कोसम सुल्तान अब बेवा थी, लेकिन वो जानती थी कि महल में जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, ताकत। उसने अपने बेटों मुराद, जहारम और इब्राहिम को बचाने के लिए वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने कानून बदलवाया कि सुल्तान के मरने के बाद भाई को कत्ल नहीं किया जाएगा। जब उसका बेटा मुराद जहारम सिर्फ 11 साल की उम्र में सुल्तान बना तो कोसम सुल्तान ने सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। तारीख में पहली बार एक औरत बाज़ाब्ता तौर पर नायब सल्तनत बनी। वो पर्दे के पीछे बैठती और दीवान यानी काबीना के वजीर उसके सामने सर झुकाकर खड़े होते। वो हुक्म देती और वजीर अमल करते। यूरोप के सफीर लिखते हैं, उस्मानी सल्तनत को कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत चला रही है, जिसकी जहानत के सामने बड़े बड़े जर्नैल फेल है। जब मुराद जहारम जवान हुआ तो वो एक सख्त और जालिम बादशाह बन गया। कोसम को कुछ अरसे के लिए पीछे हटना पड़ा, लेकिन मुराद की वफात के बाद उसका दूसरा बेटा इब्राहिम तख्त पर बैठा। इब्राहिम जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम था। लोग उसे पागल इब्राहिम कहते थे। कोसम सुल्तान के लिए ये सुनहरी मौका था। वो दोबारा सल्तनत की असल हुक्मरान बन गई। वो अपने पागल बेटे को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब इब्राहिम ने अपनी माँ के हुक्म मानने से इनकार किया और हरम की दूसरी औरतों के कहने में आ गया तो कोसम सुल्तान ने वो जुमला कहा जो एक माँ के लिए कहना मुमकिन नहीं होता, इस पागल को हटा दो वरना ये सल्तनत डुबो देगा। उसने अपने ही बेटे को तख्त से उतरवा दिया और उसे कैद करवा दिया, जहाँ कुछ ही दिनों बाद उसे कत्ल कर दिया गया। कोसम ने साबित कर दिया कि उसके लिए रियासत माँ से बड़ी है। इब्राहिम के मरने के बाद उसका 6 साला बेटा मोहम्मद जहारम सुल्तान बना। मोहम्मद की माँ तुरहान सुल्तान थी। वो जवान थी, खूबसूरत थी और कोसम की तरह ही चालाक थी। यहाँ से शुरू हुई महल की सबसे खतरनाक जंग। कोसम सुल्तान यानी दादी खुद को बुयुक वालिदा कहलवाती थी और चाहती थी कि हुकूमत उसके हाथ में रहे। तुरहान सुल्तान यानी माँ चाहती थी कि अब दादी का राज खत्म हो और वो हुकूमत करे। महल 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ कोसम के वफादार खूनी सिपाही यानी जेनिसरीज थे और दूसरी तरफ तुरहान के वफादार ख्वाजा सरा। कोसम ने फैसला कर लिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करवाकर किसी और शहजादे को बिठा दूंगी जिसकी माँ सादा हो। उसने एक रात मोहम्मद जहारम को जहर देने का मंसूबा बनाया, लेकिन महल की दीवारों के भी कान होते हैं। कोसम की एक कनीज ने ये राज तुरहान सुल्तान को बता दिया। ये 2 सितंबर 1651 की रात थी। रमजान का महीना था। तुरहान सुल्तान ने अपने वफादार काले ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया, आज रात कोसम का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाना चाहिए। जब कोसम सुल्तान अपने कमरे में सो रही थी, अचानक दरवाजे टूटने की आवाज आई। वो समझ गई कि बाजी पलट चुकी है। वो छिपने के लिए एक अलमारी यानी कैबिनेट में घुस गई। बागी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पूरा कमरा छान मारा। आखिरकार एक सिपाही ने कोसम के रेशमी लिबास का कोना अलमारी से बाहर लटकता देखा। उसने कोसम को बालों से पकड़कर बाहर घसीटा। वो बूढ़ी थी लेकिन शेरनी की तरह लड़ी। उसने जेबों से सोना और जवाहिरात फेंके ताकि सिपाही लालच में आकर उसे छोड़ दे, लेकिन वो बाज नहीं आए। हरम के बीचों बीच दुनिया की सबसे ताकतवर औरत जमीन पर पड़ी थी। तुरहान के हुक्म पर एक ख्वाजा सरा ने पर्दे की मोटी रेशमी डोरी उतारी और कोसम सुल्तान के गले में डाल दी। कोसम ने मुजाहमत की, लेकिन वो अकेली थी। रेशमी डोरी टाइट होती गई और आखिरकार वो सांसें रुक गई, जिनके हुक्म से पूरी दुनिया हिलती थी। अगली सुबह जब इस्तांबुल जागा तो खबर फैल गई, वालिदा मुअज्जमा कत्ल हो गई।
अवाम धाड़े मारकर रोए, क्योंकि कोसम महल में चाहे जितनी जालिम थी, गरीबों के लिए वो एक फरिश्ता थी। वो रोजाना हजारों लोगों को खाना खिलाती थी, यतीम लड़कियों की शादी करवाती थी और कर्जदारों का कर्ज उतारती थी।